हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू नेक वीडियो। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन 2024-25 के हवाले से है। यूएचएस की तरफ से एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें उन्होंने बताया कि प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस और इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं, इनमें एडमिशन किस तरह होने वाले हैं, अप्लाई कैसे करना होगा, चार्जेस कितने हैं अप्लाई करने के, एमबीबीएस में और बीडीएस में कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, प्रेफरेंस आप लोगों ने कैसे देनी है, लिस्टें कब लगेगी, क्लासेस का आगाज़ कब होगा। ये सारी चीज़ें दोस्तों हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यूएचएस की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया था और ये नोटिफिकेशन हम अपने प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर चुके हैं, जिसमें आप लोग वहाँ से इसे देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, बट हम इसके 2 से 3 पेजेस की बात करेंगे जो इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यूएचएस की तरफ से कहना है और लाइक पीएमडीसी की तरफ से भी कहना है और यूएचएस की तरफ से भी यही कहना है कि एमडी कैट 50% इसकी वेटेज है और एफएससी प्री मेडिकल की या इसके इक्वलेंट जो है उसकी 40% है इक्वलेंट जो वेटेज है, और जो मेट्रिकुलेशन है इसकी 10% वेटेज है। अगर बात करें कि जो एमडी कैट 2024-25 ये वैलिड है 3 ईयर्स के लिए, तो आप इस एमडी कैट को अगले साल भी यूज़ कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट ईयर भी आप लोग इस एमडी कैट को यूज़ कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स हैं वो रिपीट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं लाइक, क्योंकि अगले साल वो इस एमडी कैट को यूज़ करके पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। अगर अगले साल मेरिट इस साल से लाइक कम हो जाता है तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें एमबीबीएस में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, फिर आप पास हैं और आप एमबीबीएस में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि तकरीबन 110 मार्क्स बनते हैं। अगर आपके मार्क्स 109 है तो आप फेल हैं, आप एमबीबीएस में अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि आप बीडीएस में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बीडीएस के लिए 50% मार्क्स हैं। अगर आपके एमडी कैट में 50% मार्क्स हैं तो आप पास हैं और आप बीडीएस में अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर आपके 100 मार्क्स हैं, अगर आपके 99 यानी डबल 9 मार्क्स हैं, एक मार्क कम है 100 से, तो आप बीडीएस के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। ऑब्वियसली सी बात है, एमबीबीएस के लिए आप ऑलरेडी फेल हैं तो आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। अगर आप अप्लाई कर लेंगे तो आप अपने पैसे ज़ाया करेंगे, आपका नाम भी लिस्ट में नहीं आना, कुछ भी नहीं होना। ठीक है, तो ये था भाई जो परसेंटेज के हवाले से। और अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको पता है कि एमडी कैट आपका पास होना चाहिए, वही 55 एंड 50। एफएससी आपकी पास होनी चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए, जिसमें बायो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह ये चीज़ें जो उन्होंने बताई हुई हैं ये अलग से आपकी पास होनी चाहिए। और इसके बाद अगर हम मेन पॉइंट की तरफ आएँ तो वो कुछ हाफिज़ कुरान के मार्क्स हैं जो कि पब्लिक सेक्टर्स में स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए जाते हैं, वो आप लोग रीड कर सकते हैं। तो मेन जो कंसर्न हमारा वो ये है प्रेफरेंस के हवाले से कि प्रेफरेंस कैसे देनी होगी, क्या करना होगा। बेसिकली अगर आप लोग, हम आपको बता रहे हैं कि प्रेफरेंस कैसे देनी होगी, इसके अलावा भी आप लोग अगर हमसे पूछना चाहेंगे कि सर आप हमें प्रेफरेंस बना के दें, मेरा मेरिट ये है, मुझे किस कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए, कौन सा अच्छा कॉलेज है, किस में अप्लाई नहीं करना चाहिए, कैसे प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग हमारा नाम आएगा, लिस्टें कैसे लगेंगी, लिस्टें कौन शेयर करेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम ग्रुप में भी शेयर करते हैं। और आप लोग पर्सनली, वहाँ मेरा नंबर ऐड है, आप वहाँ पर्सनली मुझे मैसेज करेंगे कि सर मेरा ये एग्रीगेट है, मुझे आप प्रेफरेंस लिस्ट बना के दें। एप्लीकेशन जब पोर्टल ओपन होगा तो हम लिंक भी सेंड कर देंगे, आप लोगों को सिखा भी देंगे कैसे अप्लाई करना। अगर आपको कोई मसला आ रहा है प्रेफरेंस के हवाले से, कोई डॉक्यूमेंट के अपलोड के हवाले से, हम आप लोगों को गाइड करेंगे भी डॉक्यूमेंट को आप इस तरह उसका जेपीजी बना लें या उसको ये कन्वर्ट कर लें। ये हम हर हवाले से आप लोगों को गाइड करेंगे। थंब इंप्रेशन कैसे अपलोड करने हैं, साइन कैसे करने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन, बाद में लिस्टें भी शेयर करेंगे, आपको गाइड भी करेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी आएगी। तो इसके लिए आप लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा पे जाएँ, hasan_naqvi.512 पे हमारा इंस्टा है। कहीं सार आपको जो ग्रुप है वो हम ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके 500 ओनली चार्जेस हैं जो कि आप एक ही दफ़ा देंगे, तो ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर द एडमिशंस शैल गिव एन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस फॉर द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। तो यूएचएस की तरफ से कहना है कि जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे तो वो पब्लिक सेक्टर में भी प्रेफरेंसेस दे सकते हैं और जो प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस है उसमें भी प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। इन केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ कॉलेजेस टू बी ऑप्टेड बाय अ कैंडिडेट। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, स्टूडेंट किसी भी कॉलेज को प्रेफरेंस लिस्ट में रख सकता है, यानी कि मैक्सिमम आप लोग प्रेफरेंस दे सकते हैं। आप एक प्रेफरेंस दे सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 8, जितने भी प्रेफरेंस आप लोग देना चाहें तो आप दे सकते हैं।
अब आप लोग ये हमसे पूछेंगे कि कितनी प्रेफरेंस देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, क्या करना होगा, ये हम आप लोगों को बता देंगे। जो स्टूडेंट्स लाइक हमारा ग्रुप ज्वाइन करेंगे पर्सनली हमसे पूछ सकते हैं इंस्टा पे या कमेंट बॉक्स में। मैं इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को भाई जवाब नहीं दे सकता, तो इसके लिए आप लोग हमसे जो है पर्सनली कॉन्टैक्ट करेंगे। तो अगर हम प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की बात करें तो एप्लीकेंट हैज़ टू चूज़ ऑल कॉलेजेस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। वो तमाम कॉलेजेस को ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सेम गवर्नमेंट के लिए भी और प्राइवेट के लिए भी सेम है कि आप तमाम कॉलेजेस को लाइक जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। देन एप्लीकेशन शैल बी एडिटेबल टिल द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन। तो जो पोर्टल की क्लोजिंग डेट होगी तब तक आप अपनी एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं। अगर आपने सबमिट कर दी, सब कुछ कर दिया, आप अगेन उसको एडिट कर सकते हैं, प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एडमिशन क्लोज होने के बाद आप लोग एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके बाद है कि जो है आप किसी भी कॉलेज को प्रेफरेंस लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, किसी कॉलेज को प्रेफरेंस लिस्ट में रिमूव कर सकते हैं अगर आपने पहले प्रेफरेंस लिस्ट डाल दी थी बिफोर द क्लोजिंग ऑफ एडमिशन डेट, उससे पहले उसके बाद आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। और द स्टूडेंट्स एडमिटेड इन द प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस मे एक्सरसाइज द ऑप्शन टू forego the right of upgradation at the time of joining an institution। जो प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट होंगे, अगर उसका किसी कॉलेज में नेम आता है तो उस कॉलेज में जाके अपनी अपग्रेडेशन को स्टॉप करवा सकते हैं कि भाई मैं अपनी अपग्रेडेशन नहीं चाहता, मुझे बस इसी कॉलेज में एडमिशन दिया जाए। अब ये एक प्रोसीजर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने की ज़रूरत है। क्या करना होगा, कैसे रुकवाना होगा, नेक्स्ट क्या होगा, क्या आपको रुकवाना भी चाहिए या नहीं रुकवाना चाहिए, नेक्स्ट आपका किस कॉलेज में नाम आ सकता है, ये हम आपको लाइक जो हमें मैसेज करेंगे तो हम उन्हें गाइड करेंगे भी आपके इस कॉलेज में नेम आ चुका है, नेक्स्ट आपके इस कॉलेज में आने के चांसेस हैं, वो कॉलेज अच्छा नहीं है, आप इसी कॉलेज में अपनी प्रेफरेंस को रुकवा लें, एडमिशन रुकवा लें, इसी कॉलेज में आप जो है एडमिट रहेंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि अब हम अपग्रेडेशन नहीं रुकवाते, हम कहते हैं नहीं हमें लाइक अपग्रेडेशन चाहिए, तो नेक्स्ट किसी कॉलेज में हमारा नाम भी नहीं आता, तो फिर जो पिछला कॉलेज है उसमें भी एडमिशन होगा या कैंसिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप लोगों को जितने भी है ये हम आप लोगों को जो है सही से वो गाइड करेंगे। और अगर आप एक दफ़ा अपनी अपग्रेडेशन रुकवा लेते हैं, आपका लेट सी के नाम आ गया एविसिना में, ऊपर भी कॉलेजेस थे जो आप अपग्रेड हो सकते थे, बट आपने एक दफ़ा जाके एविसिना में एडमिशन रुकवा लेना है तो आपका एडमिशन रुक जाएगा। जब आप रुकवा लेंगे अब आप दोबारा नहीं चेंज कर सकते कि भाई अब मुझे तो ऊपर वाले कॉलेजेस में जाना था, अब आप चेंज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस शैल बी जो है कंडक्टेड थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल। आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू एडमिशन करेंगे, यूएचएस पोर्टल ओपन करेगी, आपने हर मेडिकल कॉलेज की अलग से जो है वो अप्लाई नहीं करना। तो अब हर मेडिकल कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, कितनी उनकी फ़ीस हैं, वो तमाम फ़ीस स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद हैं जो कि हम ग्रुप्स में शेयर करते रहे हैं, तो वहाँ हम शेयर कर देंगे। दैन जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की तरफ से कहना है कि 2000 चार्जेस हैं ईच एप्लीकेशन के। अगर आप एमबीबीएस में अप्लाई करते हैं तो 2000 चार्जेस हैं, अगर आप बीडीएस में अप्लाई करते हैं तो 2000 चार्जेस हैं। दोनों में अप्लाई करेंगे, अलग अलग अप्लाई करेंगे तो 4000 आपके चार्जेस बनेंगे, 2 चालान फॉर्म आपके निकलेंगे जो आप जाके पे कर देंगे। प्राइवेट सेक्टर की भी सेम फ़ी है और गवर्नमेंट की भी सेम, बीडीएस की भी 2000, एमबीबीएस की भी 2, तो आप 4000 जो है कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स पब्लिक के लिए भी अप्लाई करेंगे और प्राइवेट के लिए भी अप्लाई करें तो उनका 8000 बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो एमबीबीएस में भी करेंगे, पब्लिक में, बीडीएस में भी, फिर अगेन वो प्राइवेट को सेम रिपीट करेंगे तो 4000 + 4 8000 उनके जो हैं वो चार्जेस बन जाएंगे। तो आपने अलग अलग अप्लाई करना है। अगर किसी स्टूडेंट का किसी कॉलेज में नेम आ जाता है तो वो क्या करेंगे, विद इन 3 डेज़ वो अपनी फ़ी उस कॉलेज में जाके करवाएगा और उसको उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट कराना है। रिटर्न उसने रिपोर्ट करना होगा, रिटर्न फॉर्म में उसने रिपोर्ट करना है उस कॉलेज में जाके। तो जिस भी स्टूडेंट का जिस भी कॉलेज में नेम आएगा तो वो सबसे पहले अपनी उस कॉलेज की फ़ी करवाएगा और फिर वो जो है उस कॉलेज में जाएगा। अब वो फ़ी करवाएगा या किसी कॉलेज में जाकर उसने कैश करने हैं या वो पे ऑर्डर दे सकता है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो हम बाद में जो है डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट्स हमसे लाइक पूछेंगे, जब वक्त आएगा तो हम वो आप लोगों को गाइड कर देंगे। अभी सारी इन्फॉर्मेशन हम लाइक शेयर नहीं कर सकते एक ही साथ। तो 3 डेज़ में आपने वो फ़ी करवानी है। अगर आप फ़ी नहीं करवाते तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपका किसी भी अब कॉलेज में नेम नहीं आएगा, तो फ़ी लाजमी करवानी है। अब एक स्टूडेंट वो कहता है मेरा तो फ़िलहाल कॉलेज में नेम आ गया है, मैं फ़ी नहीं करवाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरा किसी ऐसे कॉलेज में आए फिर मैं करवाऊँगा। नहीं, आपको फ़ी पहले करवानी है, उसके बाद आपकी अपग्रेडेशन के हवाले से आप किसी अच्छे कॉलेज में जाएंगे या नहीं जाएंगे वो बात की बात है, ठीक है। फिर रिफ़ंड भी हो सकता है, वो आप रिफ़ंड भी करवाएंगे, वो सारा प्रोसीजर जो है वो हम बता देंगे। अच्छा,
इसके बाद कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट लगेगी, वो हम पहले भी पिछले साल भी शेयर कर चुके हैं। कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट लगेंगी, उसमें नाम चेक करना होगा, आपका नाम आ जाता है आप कॉलेज जाएंगे। और फीस कितनी करवानी है, पिछले साल यूएचएस ने कहा था और पीएमडीसी ने डिसाइड किया था कि एक स्टूडेंट जो है वो 10 लाख फ़ी करवाएगा कॉलेज में जाके, जिस भी कॉलेज में उसका नाम आएगा, जस्ट उसने 10 लाख करवा के अपना एडमिशन पक्का कराना है। उसके बाद वो अपग्रेडेशन के प्रोसीजर करने के बाद होने के बाद वो जिस भी कॉलेज में उसका एट द एंड एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो 10 लाख उधर ट्रांसफ़र हो जाते थे। बाकी उस कॉलेज की जितनी फ़ी होती थी, अगर उस कॉलेज की 27 लाख फीस थी पिछले साल, तो 10 लाख आपने पहले करवा दी थी उस कॉलेज में, जिस भी कॉलेज में आपका हुआ था। अब आप किसी और कॉलेज मतलब अख्तर रशीद में आ चुके हैं, तो अब क्या होगा, वो 10 लाख वो कॉलेज अख्तर रशीद में सेंड कर देगा और बाकी आप 17 लाख मतलब अख्तर रशीद में दे के, अगर उसकी 27 लाख थी तो आप इस तरह पूरे करते थे बाद में, तो आपको एक टाइम भी मिल जाता था। बट इस साल आप लोग देख रहे हैं फीस के हवाले से, तो यूएचएस की तरफ से कहना है कि कैंडिडेट्स शैल डिपॉजिट प्रिस्क्राइब्ड कॉलेज फी इन एनी ब्रांच ऑफ बैंक ऑफ पंजाब इन पाकिस्तान। तो बैंक ऑफ पंजाब में जो प्रिस्क्राइब्ड फी ऑफ द कॉलेज है, यानी प्रिस्क्राइब्ड फी, इसका ये मतलब है जो कॉलेजेस ने अपनी फ़ी प्रिस्क्राइब की हुई है, तजवीज़ उन्होंने जो दी हुई है, जो उन्होंने फ़ी स्ट्रक्चर अपलोड किए हुए हैं, किसी की 28 लाख है, किसी की 27, किसी की 19 है, किसी की 20 है, वो तमाम फ़ी स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद हैं। वो भी हम ग्रुप में शेयर कर चुके हैं। अगर आप लोग हमारे ग्रुप में आएंगे तो हम पर्सनली आपको दोबारा सेंड कर देंगे। तो वो फ़ी स्ट्रक्चर अब आप इसके इस साल थोड़ा सा ये इन्होंने चेंज किया है कि वो स्टूडेंट्स जो हैं वो सारी फ़ीस करवाएंगे अब। ठीक है, अब किसी कॉलेज में जाते हैं, आपकी 28 लाख फ़ीस है, आप वो करवा देंगे। फिर नेक्स्ट आप यानी अब देखें ये मुश्किल भी है एक सेंस में। अब एक स्टूडेंट है, उसने शरीफ कॉलेज को सिलेक्ट किया हुआ है, उसकी फ़ीस 20 लाख है, बट उसका शरीफ में नाम नहीं है स्टार्ट में, उसका मेरिट 86-87 है, स्टार्ट में उसका आ गया अख्तर सईद में। अख्तर सईद की 26 लाख है तो उसको पहले 26 लाख करवानी होगी, समझ आ रही है। 26 लाख करवाएंगे, फिर बाद में उसका जब शरीफ में होगा तो 26 लाख वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा और फिर आपको जो है वो 20 लाख वो रख लेंगे, 6 लाख जो वो आपको मिल जाएगा। अब वो कैसे मिलेगा वो हम आपको मज़ीद बता देंगे, आपको शरीफ देगा या अख्तर सईद देगा, जिस भी कॉलेज आपका पेरेंट कॉलेज था वो हम मज़ीद बता देंगे। और स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो यूएचएस कॉल्स वगैरह करें, उनको जो है इस चीज़ पे आप आमादा करें, उनको कहें कि भाई आप ना जो है पिछले साल की तरह कोई फ़ीस को मुख्तस कर लें, 12 लाख रख लें, 10 लाख रख लें या इंक्रीज़ करके 15 लाख रख लें, पिछले साल की तरह फ़ीस को फिक्स करें ताकि आपको टाइम भी मिल जाएगा। और फिर आप क्या करेंगे, 15 लाख करवा के आप एडमिशन सिक्योर कर लेंगे, बाद में उस कॉलेज में जिस भी आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा, आप उस कॉलेज की जो बाकी फ़ी होगी आप वो उस कॉलेज में करवा देंगे। तो ये एक अच्छी सजेशन है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो आप लोग ये यूएचएस पीएमडीसी वगैरह कॉल्स करें, उनको ये जो है उनको कहें, सजेशन देंगे आप इस तरह करें। कॉलेजेस की फ़ी देना मुश्किल भी है और काफ़ी उसमें खपत बन जाएगी, तो आप इस तरह इसको कर सकते हैं। ठीक है, और वही सिंपल, अगर आप फीस नहीं करवाएंगे तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अगर हम बात करें डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट की, दोस्तों देखें आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सुबह से मैं बैठ थक गया हूँ, मेरी कमर दुख रही है, ठीक है, इतनी देर से बैठा हूँ। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो स्टूडेंट्स हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी इंस्टा पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो पब्लिक सेक्टर की जो लिस्ट है, लिस्ट टू बी मेड पब्लिक बाय और बिफोर, यानी कि इसके आसपास जो है पब्लिक की पहली लिस्ट अपलोड की जाएगी, वो 15 दिसंबर को है। 15 दिसंबर को लिस्ट अपलोड की जाएगी पहली लिस्ट, और जो है एडमिशन टू बी कंप्लीटेड 31 दिसंबर। अब इससे पहले ही उन्होंने क्या करने हैं, लिस्टें अपलोड करनी हैं और जो है सब कुछ उन्होंने कंप्लीट करना है। तो अब इससे पहले भी लगा सकते हैं, 15 दिसंबर से लेट नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि लिस्टें पहले लग जाएंगी। इसी तरह बीडीएस की भी 10 फेब से लगेगी पब्लिक की, फिर वो 15 फेब तक क्लासेस जो हैं वो सॉरी एडमिशन क्लोज किए जाएंगे लिस्टें। देन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के लिए जो है वो 15 जनवरी के आसपास लिस्टें लगेंगी और जो है उसको एडमिशन को कंप्लीट किया जाएगा 31 जनवरी तक। 15 दिन दिए जा रही हैं और 17 फेब से जो है वो बीडीएस की लिस्ट लगना स्टार्ट होगी और 28 फेब तक जो है वो एडमिशन को क्लोज कर देंगे। पिछले साल ये है कि एमबीबीएस और बीडीएस की लिस्टें साथ लगती रहीं, वो जल्दी भी एडमिशन क्लोज हो गया सब कुछ, बट अब वो ये कह रहे हैं कि एमबीबीएस और बीडीएस की अलग अलग लगाएंगे ताकि जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस में जाना चाहते हैं वो ले लेंगे एडमिशन, बाद में बीडीएस वालों की बारी आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव और डिफ़िकल्ट प्रोसीजर यही है, इसमें खपना पड़ता है, लिस्टों का वेट करना पड़ता है, लिस्टें कहाँ लगी हैं, अब नेक्स्ट क्या होगा, बहुत क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के, तो स्टूडेंट्स बहुत सर खा लेते हैं। तो बाकी इसमें पब्लिक सेक्टर्स की सीट्स हैं, इतनी सीट्स हैं, ये वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, वो हम पीडीएफ शेयर कर चुके हैं। बट हमारा कंसर्न आज यहाँ तक था
तो अगर आप लोग हमसे पर्सनली गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके भी चार्जेस तो बनते हैं ना, उसमें नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं है। खुशी खुशी आप लोग हमें दे सकते हैं, जो कि हमारा हक है, जो कि हम आपको सर्विस दे रहे हैं। ग्रुप में ऐड करके इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, पर्सनली आपको गाइड भी करेंगे। जो क्वेश्चन आप लोग मुझसे पर्सनली पूछेंगे, स्टूडेंट्स जो हैं अक्सर वो ग्रुप में मैसेज करते हैं, भाई ग्रुप में बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं तो इसलिए वहाँ मैं मैसेज ज़्यादा नहीं देख सकता। तो जिसका भी पर्सनली कोई क्वेश्चन होगा, कोई उसके इशू आ रहा है, तो वो मुझे मैसेज कर देगा। मेरे नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको फ़ौरन जो है, या लेट जो है 1 घंटे में जो भी है, आपको उसी दिन में जवाब दे के आपको मैं प्रॉपर गाइड कर दूँगा। तो स्टूडेंट्स हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, पेरेंट्स भी उसमें ऐड हैं और स्टूडेंट्स भी ऐड हैं। गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है। इंस्टा पे जाएँ, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है, हसन रज़ा नकवी .512 पे हमारा इंस्टा में फॉलो करें। और कहीं सारा आपको जो ग्रुप है वो हम ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके 500 चार्जेस हैं। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।